मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हम जिन महान क्रांतिकारियों को ले रहे हैं 1757 से 1947 190 वर्ष का काल। इस 190 वर्ष के अंदर जिन महान क्रांतिकारियों ने सर्वस्व निछावर किया भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उस ऐसे साधु राजा देवी सिंह का कल हमने देखा कि किस प्रकार से एक साधारण किसान मथुरा जनपद के बिल्कुल पास के राया कस्बे का रहने वाला, कच्चे मकान में रहने वाला, और कैसे किसान के मन के अंदर अंग्रेजों के हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध एक बदले की भावना आती है, और कैसे किसानों को एकत्रित करके वो किस प्रकार से अपनी सेना बनाते हैं, और कैसे वो भारतीय सेना के सिपाहियों के द्वारा ही अपने नए सिपाहियों को प्रशिक्षण दिलवाते हैं और एक सशक्त सेना तैयार कर लेते हैं। वो सारा मैंने कल जो बताया था, आखिर मैंने आपको बताया था लास्ट में मथुरा का खजाना भी जो गुप्तचर एक रघुनाथ सिंह नाम का गुप्तचर भारतीय आर्मी में प्रविष्टि जिसकी हो गई थी, प्रवेश करवा दिया गया था, एंट्री करवा दी थी, उसकी सहायता से मथुरा का खजाना भी लूट लिया गया और 6 लाख रुपया नगद और आभूषण, बहुत सारा नगद धन दौलत भी राजा देवी सिंह के हाथ लगा। इस क्रांति की बेला में अंग्रेजी सेना में 60वीं और 44वीं 6044 60वीं और 44वीं पलटनों के भारतीय सैनिकों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया और इस क्रांति के अंदर शामिल हो गए, और उन्होंने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। राजा देवी सिंह, साधु राजा देवी सिंह में आस्था व्यक्त कर अंग्रेजों को ही गोली से उड़ाना शुरू कर दिया। राजा देवी सिंह ने खजाना लूटकर एक टुकड़ी को कुछ खजाने के साथ राजा बहादुर शाह जफर की तरफ भेज दिया। उसी ने तो राजा बनाया था। और दूसरी तरफ मथुरा जेल में ये आ पहुंचा। मथुरा जेल के द्वार पर आ गया तो मथुरा जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वो जो रक्षक थे वो इनके अंदर शामिल हो गए। जेल का फाटक खोलकर सभी कैदियों को मुक्त करा दिया गया। रघुनाथ सिंह 300 भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों को काटता मारता हुआ राजा देवी सिंह के पास पहुंचा। राजा देवी सिंह ने उसका सत्कार किया, स्वागत किया, और उसको भी उस सेना का कमांडर बना दिया गया। 300 भारतीय सैनिकों का कमांडर तो वो बन ही गया था, अपनी सारी सेना का कमांडर उसको बना दिया गया। रघुनाथ सिंह ने 300 भरतपुरी सैनिकों के साथ जो आगे बढ़ करके अभी जीतता हुआ देवी सिंह के पास पहुंचा था, तो देवी सिंह ने उसका हर प्रकार से स्वागत करते हुए, और देवी सिंह के क्या उद्गार थे, रघुनाथ सिंह तुमने मथुरा जनपद के स्वाभिमान की रक्षा की है। साधु राजा देवी सिंह के शौर्य प्रदर्शन के संबंध में मथुरा जनपद में अनेक लोकगीत आज भी प्रचलित हैं। एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। राजा देवी सिंह गजब की फौज बनाई है, घनघोर लड़ाई है, राय 14 तरफ मोरचन तोप लगाई है,
करी गदर दरमियान साधु राजा ने हाथन बंदूक उठाई है, राजा देवी सिंह गजब की फौज बनाई है। इस प्रकार से कई प्रकार के लोकगीत मथुरा जनपद के अंदर एक साधारण किसान, पीले वस्त्रों में रहने वाला साधु राजा देवी सिंह उस महान क्रांति का महान नायक बन गया। मथुरा के कलेक्टर ने मथुरा जनपद में इस क्रांति की सूचना अपने अधिकारियों को तार द्वारा दी, टेलीग्राम से। उस टेलीग्राम में क्या लिखा? उसमें लिखा, अ फकीर टाइप मैन कॉल्ड देवी सिंह has declared himself as king of Raya, वो जो कस्बा था, and the entire population of Mathura district has been misguided। अब उसकी नज़रों में वो मिसगाइडेड था, लेकिन वो जनता कैसे इस देवी राजा की कायल हो गई थी, राजा देवी सिंह के साथ कैसे आ गई थी, मिसगाइडेड। Consequently, the disturbance has been increasing both in number and dash 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 question mark। और क्या बताना चाहते थे आगे बड़ा क्लियर हो जाएगा। अर्थात जो टेलीग्राम में जो इंग्लिश लिखी उसका क्या मतलब था? एक फकीर के समान देवी सिंह नाम व्यक्ति ने अपने आप को राया का राजा घोषित कर दिया है। ये नहीं पता था अपने आप को राजा घोषित नहीं होता भाई। और उसके द्वारा मथुरा की समस्त जनता, शब्द देखिए, पथभ्रष्ट हो चुकी है। वो पथभ्रष्ट नहीं हुई थी, असली पथ पर आ गई थी। परिणाम स्वरूप जनपद में दंगों की संख्या बढ़ रही है। ये टेलीग्राम 31 मई 1857 को मथुरा के तत्कालीन कलेक्टर थॉर्नहिल ने भेजा था। थॉर्नहिल ने अपने बॉस को। राजा देवी सिंह की शोभा यात्रा का अंग्रेजों ने भी बखान किया। उनकी शौर्य गाथा जो थी, अंग्रेजों ने अपने अपने ढंग से उसको, आश्चर्यजनक तो ये सब था ही। राजा के व्यक्तित्व के बारे में उस समय का कलेक्टर स्वयं लिखता है। क्या लिखता है? वह एक साधारण दिखाई देने वाला आदमी था जो दूसरों से इस बात से भिन्न था, केवल एक बात से, क्या कि वो पीले वस्त्र पहनता था, पीली पोशाक पहने रहता था। फिर भी उसने एक स्वतंत्र सर्वोच्च शासक का खिताब ग्रहण किया। इतना ही नहीं, युद्ध और विजय से संबंधित जितनी उपाधियां होती हैं, जरा नाम सुनिए। ये वो कलेक्टर बोल रहा है। कौन कौन सी उपाधियां उसको दी गई, मिली? दया निदान, अन्नदाता, वैभवा सागर, भैवागार, करुणा निधि, गरीब निवास, तेजस्वी, राजपुत्र और राजा महाराज आदि उपाधियों से वो सुशोभित किए गए। इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मथुरा जनपद के ये अग्रणी क्रांतिकारी राजा थे, तभी तो ब्रिटिश सेना उनकी सामरिक कुशलता का सामना नहीं कर सकी। अरे ब्रिटिशर्स की उस कंपनी की तो ऑर्गेनाइज्ड, वेल इक्विप्ड वेपन्स के साथ एक बड़ी सेना थी। कलेक्टर को, वहां के कलेक्टर को आगरा भागना पड़ा था और ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट ने बीमार होने का बहाना किया या बीमार हो गया। राजा देवी सिंह के भय से वह निस्संदेह पीला पड़ गया। मथुरा के जिलाधीश थॉर्नहिल को कोटा से और फौजी दस्ता भेजा गया। फौजी दस्ते की और सहायता उसको भेजी गई। बड़ा प्रेस्टीज का सवाल बन गया था। एक साधारण किसान, पीले वस्त्रों वाला,
इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को, कंपनी की इतनी बड़ी सेना को, और मॉडर्न सारे इक्विपमेंट के साथ जो है, उसके साथ उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा एक हो गया था कि इसको पकड़ना भी है, इसको मारना भी है, और एक मैसेज देना है कि अंग्रेज हार नहीं सकते। एक फौजी दस्ता थॉर्न हिल को कोटा से विशेष एक फौजी दस्ता उसकी सहायता के लिए आ गया। वो आने के बाद ये सब फिर से मथुरा में आ धमके। थॉर्न हिल ने कैप्टन डेनिस के साथ बहुत बड़ा भारी आक्रमण किया, देवी सिंह को घेर लिया। पीछे से डेनिस को और फौजी अधिक सहायता प्राप्त हो गई। साधु राजा देवी सिंह ने पूर्ण साहस के साथ ब्रिटिश फौज से टक्कर ली। राजा देवी सिंह के साथ साथ वो सारे सैनिक, वो साथी, सब साहस हिम्मत के साथ, वीरता और शौर्य के जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए। और जिस दिन अरेस्ट किया, कमाल देखिए, इतिहास का एक पृष्ठ देखिए, ये दुनिया के अंदर शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो। गोली से मार देना समझ में आता है, मुकाबले में मर गए समझ में आता है, शहीद हो गए समझ में आता है। उसी दिन राजा देवी सिंह और उसके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। जिस दिन अरेस्ट किया, एक मैसेज देना था कि अंग्रेज कितने पावरफुल हैं, हम जो क्रांति के लिए सर उठाएंगे उनका कलम कर देंगे, पकड़ते ही उनको फांसी पर लटका देंगे। गोलियों को भूनना अलग विषय है, लेकिन फांसी पर लटकाने का एक मैसेज देना इलाके के अंदर कि अंग्रेज सर्वशक्तिमान हैं, सर्वोपरि हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फांसी पर लटका दिया गया राजा देवी सिंह और उनके साथियों को। उनके गांव आंचरुल धोरा, यहाँ के कुछ एक ही गांव के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उसको तो ब्रिटिश सेना ने ऐसे कोप का शिकार बनाया, ऐसे बड़ी बुरी तरह से उसको तहस नहस किया, जला के राख कर दिया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, सारे गांव को खंडर बना दिया गया। इन क्रांतिकारियों के निवास स्थान को तोपों से धराशायी कर दिया गया। ये महान क्रांतिकारी देवी सिंह जो है 1857 में अपना सर्वस्व बलिदान कर कंपनी सरकार से टक्कर लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का जो गांव है आंचरुलधोरा, राया, जिला मथुरा से मात्र 1.5 किलोमीटर है। और उस कच्चे मकान में रहने वाला जो राजा देवी सिंह, कहा तो जिन स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होना चाहिए था, आने वाली जनरेशन वहां नतमस्तक होती, आज भी वे स्थान, पूजा के स्थान, श्रद्धा के केंद्र, प्रेरणा के केंद्र स्थल, आज भी वो उपेक्षा की कहानी कह रहे थे। मैं फिर से याद कराऊंगा कि जिन क्रांतिकारियों ने पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, लड़ते रहे, जूझते रहे, आखिरी श्वास तक उसके लिए संघर्ष करते हुए प्राण निछावर करते रहे, ऐसे सारे अनगिनत अज्ञात मौन तपस्वियों को कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको इतिहास में लाया नहीं गया। और हमें बताया गया कि आज़ादी तो नेहरू और गांधी ने लेके दी है। गांधी को मैं अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड लीडर नहीं मानता, लेकिन गांधी अंग्रेजों को सूट करता था। क्या होगा? सत्याग्रह होगा, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन,
रखेंगे, छोड़ देंगे। एक हाजिरी लग गई, टोकन प्रोटेस्ट हो गया। इससे अंग्रेजों की सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो क्रांतिकारी देश विदेश में सक्रिय होकर के उनकी नाक में दम करके रखा था, कुर्बानियों का एक लंबा इतिहास बनता चला जा रहा था, कुर्बानियों की एक लंबी पंक्ति बनती चली जा रही थी, एक के बाद एक मैंने उन सब क्रांतिकारियों को आपके सामने रखा है। ये राजा देवी सिंह भी उसी श्रृंखला के एक महान क्रांतिकारी, साधारण किसान, लेकिन मन में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना और भारत माँ को स्वतंत्र कराने की भावना लेकर निरंतर आखिरी श्वास तक लड़ते रहना। और जिस दिन पकड़े गए उसी दिन उनके साथियों के साथ उनको फांसी पर लटका दिया गया, शहीद हो गए, चले गए। ऐसे सब क्रांतिकारियों का स्थान कहीं नहीं, नाम कहीं नहीं। और जिस नेहरू और जिस गांधी ने एक लाठी नहीं खाई, फिर से बता रहा हूं, कुछ मिले तो बता देना मुझे, दिखा देना मुझे। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी की सजा हुई हो, एक नाम बता देना। एक कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, अत्याचार से मरा हो, जेल के अंदर मरा हो, कांग्रेसी लीडर। लाला लाजपत राय बाहर एक प्रोसेशन में लाठी का, वो एक अलग कहानी मैंने आपके सामने कई तरीकों से रखी है। कांग्रेसियों के वो प्रिय नहीं थे उस समय, पर कांग्रेस एक मंच था। लाल बाल पाल के नेतृत्व में अलग क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में खड़े होते चले जा रहे थे। एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, जिस वीर सावरकर को और उसके भाई को और अनेक अन्य और भी कई क्रांतिकारियों को, वीर सावरकर को तो 2 जन्मों की आजीवन कारावास, 2 जन्मों की, 24 घंटे की भी वो कारावास, 24 घंटे की भी कल्पना करना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार उसके लिए विस्तार से बताया है। उन सब का नाम कहीं भी ना आना। दुर्भाग्य से कांग्रेस जिस अंग्रेज ने बनाई, स्वतंत्रता संग्राम के समय भी उनका इतिहास कुछ अजीब तरह का रहा, गद्दारों से और गद्दारी से और मक्कारी से भरा रहा। और अंग्रेजों के कुछ स्पॉन्सर्ड लीडर्स में से नेहरू और उसका बाप मोतीलाल नेहरू और भी कुछ नाम मैंने समय समय पर आपके सामने रखे हैं और रखूंगा। और इन बताया गया कि लड़ाई स्वतंत्रता इन्होंने लेके दी। इनकी जेल भी दोनों की वीआईपीज थी, एक लाठी नहीं खाई, कोई संकट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तमाशा नहीं। ये गेस्ट हाउस में रहते थे और बिल्कुल मेहमानों की तरह रहते थे। ये मेरा प्रयास जो है उन सारे मौन तपस्वियों को आपके सामने लाने का, आपके सामने रखने का इतना ही है कि कोई भी कौम अपने उन शहीदों को, उन पूर्वजों को, उन महान क्रांतिकारियों को, उन वीर सपूतों को, इन मौन तपस्वियों को जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए उस महायज्ञ में आहूत हो गए, कट के कुर्बान हो गए, ऐसे उन सब महान क्रांतिकारियों को अभी 1757 से 1947 190 वर्ष का काल, 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का काल, 100 साल पीछे का जब ब्रिटिशर्स एक कंपनी के रूप में एंटर किए, 1757 से 1947 190 वर्ष का ये इतिहास। इसके अंदर में अधिकांश वो मौन तपस्वी नीम के पत्थर आपके सामने ला चुका हूँ। अभी भी इस काल के 20-25 क्रांतिकारी मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता। मेरा ये प्रयास अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस प्रयास को आप मेरे इस चैनल को शेयर करने से, लाइक करने से और इसको सब्सक्राइब करने से सहायक हो सकते हैं। ये देशभक्त लोगों के संदेश, इनको श्रद्धांजलि, इनको स्मरण करने का संदेश दूर दूर तक आप पहुंचा सकते हैं। एक नई अंगड़ाई के साथ युवा खड़ा होगा, असल पहचान सकेगा, नकल भी ढूंढ सकेगा। असल और नकल का विवेक वो
व्यक्त कर सकेगा जब हम पूरी पिक्चर, सत्य पिक्चर लोगों के सामने लाएंगे। इन काले अंग्रेजों ने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी, इन स्पॉन्सर्ड लीडर्स ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था कि आज़ादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, जिंदा या मुर्दा, हम आपको सुपुर्द करेंगे, हवाले करेंगे। ऐसा पाप तक करने वाले और वो एग्रीमेंट करने वाले, ट्रांसफर ऑफ पावर वो अपने ही स्पॉन्सर्ड लोगों को दे के जाने वाले, और बहुत अनगिनत महान शहीदों की जो शहादत है वो कहीं भी सामने नहीं आई। मैं एक लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे इस प्रयास को आप इस तरीके से मेरे साथ और कुछ कदम चलेंगे। मैं तो राजा, सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक आपके पास 600-700 क्रांतिकारी, अज्ञात और 300-400 देशभक्ति के गीत आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में आप मेरे साथ जुड़िए, शामिल होइए। इसको, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।